नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मंगल के अशुभ प्रभाव के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। लक्षणों के आधार पर बिना कुंडली के आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका मंगल अच्छा है या बुरा। साथ ही हम इस वीडियो में उपाय भी बताने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल को ऊर्जा कहा गया है। वह भाई, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम और शौर्य का कारक ग्रह है। मंगल ग्रह को मुख्य तौर पर एक सेनापति के रूप में दर्शाया जाता है। नवग्रहों में सूर्य को राजा, चंद्र को रानी, बृहस्पति को मंत्री, बुध को राजकुमार और मंगल को सेनापति कहा जाता है। मंगल ग्रह शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जिन लोगों में मंगल का ज्यादा प्रभाव होता है वो लोग किसी भी दबाव में झुकते नहीं हैं। पुलिस, सेना, अग्निशमन सेवाएं मंगल के क्षेत्र में ही आती हैं। खेल कूद, जोश इत्यादि से भरे हुए काम मंगल के रूप में ही सामने आते हैं। आपने सुना होगा कि घर में कोई मांगलिक कार्य होना। मांगलिक कार्य होने का अर्थ ही यही है कि ऐसा कोई भी काम जो जोश खरोश से हो। जैसे राम मंदिर की स्थापना एक मांगलिक कार्य था और सभी लोग उत्साह से भरे हुए थे, यानी ये कार्यक्रम एक मंगलमय कार्यक्रम था। सामान्यतः मंगल को मंगली से जोड़कर इस तरह से बदनाम कर दिया गया है कि यदि मंगल का नाम आता है तो हमें लगता है कि मंगली होगा, नेगेटिव होगा, खून खराबे वाला होगा, इस तरह से विचार आता है। लेकिन अगर मंगल के शुभ प्रभाव न हो तो बहुत सारी चीजें घटित ही न हो। अगर उसका शुभ प्रभाव है तो उसका बुरा प्रभाव भी होगा। मंगल के मित्र ग्रह सूर्य, चंद्र और गुरु हैं। मंगल से शत्रु संबंध रखने वाला एक ही ग्रह है बुध। मंगल के साथ शनि और शुक्र संभाव रखते हैं। मंगल मेष व वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। मूल त्रिकोण राशि इसकी मेष होती है। 0 से लेकर और 12 अंश तक मंगल होने पर उसे मूल त्रिकोण मंगल कहा जाता है। मंगल शनि की राशि मकर में उच्च का होता है और वही कर्क की राशि में निचस्त होता है। वह 3 नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है। यह पुरुष प्रधान ग्रह है और दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल का अंक 9 कहा गया है, यानी 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को जन्मे लोग मंगल से प्रभावित होते हैं। हनुमान जी, गणपति जी, सुब्रमण्यन स्वामी जिन्हें कार्तिकेय कहा जाता है, वह मंगल का प्रतिनिधित्व देवता होते हैं। अच्छा मंगल होने पर व्यक्ति निडर, साहसी, स्वाभिमानी और युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन यदि किसी की जन्म कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में बैठा हो तो जातक को विविध क्षेत्रों में परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। मंगल ग्रह लाल रंग का होता है, इसीलिए इसे रक्त पर अधिकार प्राप्त है। छोटा भाई, साहस, आंतरिक बल, अचल संपत्ति, रोग, शत्रुता, रक्त की शल्य चिकित्सा, विज्ञान, तर्क, भूमि, अग्नि, रक्षा, सौतेली माता, तीव्र काम वासना, क्रोध, घृणा, हिंसा, पाप, प्रतिरोध, अकस्मात मृत्यु, हत्या, दुर्घटना, बहादुरी, विरोधियों का दमन करना, नैतिकता और नैतिकता की हानि भी मंगल से ही देखी जाती है। पौराणिक घटनाओं के अनुसार मंगल की उत्पत्ति को लेकर एक कथा आती है जिससे मंगल के स्वभाव और उसके बारे में जानकारी मिलती है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में वर्णन मिलता है कि एक बार अंधकासुर नाम का एक राक्षस, जिसने तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, उसने भगवान शिव से ही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए उसका कोई भी वध नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि देवराज इंद्र भी उससे परेशान हो गए। तब सभी देवतागण महादेव के पास पहुंचे और उनसे आग्रह किया। भोलेनाथ ने अंधकासुर से उसे लोगों को प्रताड़ित न करने को कहा, परंतु वह नहीं माना और अंधकासुर से भगवान शिव का युद्ध शुरू हो गया। उस युद्ध में भगवान शिव के ललाट से एक पसीने की बूंद गिरकर धरती की कोख में समा गई और वहां से लाल रंग का मंगल उत्पन्न हुआ। महादेव के ललाट के पसीने की बूंद जिस जगह गिरी वह जगह उज्जैन के नाम से जानी जाती है और आज भी वहां पर मंगलनाथ का मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ मंगलेश्वर शिवलिंग ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था। ऐसा माना जाता है कि जो लोग मंगल दोष से पीड़ित होते हैं, यदि एक बार वह जाकर मंगलेश्वर शिवलिंग के दर्शन व पूजन कराते हैं तो उनको मंगल दोष से मुक्ति मिल जाती है। ये घटना हमें ये बात दर्शाती है कि मंगल युद्ध के लिए ही पैदा हुआ था। उसमें क्रोध है, वो युद्ध की ऊर्जा के बीच में पैदा हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा ऊर्जा मंगल के द्वारा ही देखी जाती है। आइए अब समझते हैं कि कुंडली में यदि मंगल कमजोर है तो स्वास्थ्य संबंधित क्या दिक्कतें दे सकता है या क्या लक्षण होते हैं जिनसे आप ये पहचान सके कि मंगल कमजोर है। सबसे पहले
शरीर के रक्त पर उसका प्रभाव होता है। हालांकि रक्त पर चंद्र का प्रभाव होता है क्योंकि वो लिक्विड है। हमारे शरीर में जो भी लिक्विड है उस पर चंद्र का ही प्रभाव होता है, परंतु रक्त के अंदर जो उबाल है उसे मंगल कहा जाता है। जवानी के दिनों में लोग बोलते हैं ना कि ये तुम्हारा गर्म खून है जो उबाल मार रहा है, उस समय मंगल बहुत प्रभावी होता है। बाद में यही प्रॉब्लम हाई ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है। खून के दोष होना जैसे मुहासे, पिंपल या एक्ने, ये भी मंगल के कारण ही होते हैं। अक्सर किशोरावस्था में हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है। हालांकि हार्मोन डिसबैलेंस होना शुक्र के कारण होता है, इसमें मंगल का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है, परंतु शुक्र और मंगल का एक विशेष कॉम्बिनेशन है। हमने अपनी शुक्र वाली वीडियो में यह बताया है कि शुक्र शक्ति है, शुक्र उत्साह है, लेकिन उस उत्साह में ऊर्जा भरने का काम कौन करता है? वो काम करता है मंगल। मंगल शुक्र का स्टेबलाइजर है। अगर स्टेबलाइजर खराब हो गया तो ऊर्जा तो पीछे से आ ही रही है, बस आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, उसे स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि आप में ऊर्जा बहुत है, उत्साह बहुत है, तो फिर गलत काम हो जाएगा। उत्साह बहुत है और ऊर्जा निर्धारित है, यानी आप ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर सब कुछ सही मार्ग पर चलेगा। ज्यादा ऊर्जा अनैतिकता की ओर ले जाएगी, स्थिर ऊर्जा नैतिकता की ओर ले जाती है। इसीलिए शुक्र और मंगल का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, यानी दोनों का एक दूसरे पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग असर पड़ता है। और यही कारण है कि सप्तम भाव के मंगल वाले लोगों में काम ऊर्जा थोड़ी ज्यादा देखी जाती है। इसीलिए युवा अवस्था में भी पिंपल्स और एक्ने हार्मोनल चेंजेस के कारण ही बनते हैं। आंख से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं जैसे मोतियाबिंद या रेटिना की समस्याएं, आंख की नस दबने की एक समस्या होती है जिसमें हमेशा आंख में दर्द होता रहता है, पर डॉक्टर समझ नहीं पाता कि ये प्रॉब्लम क्यों है। उसको लगता है कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन वो सही निर्णय पे नहीं पहुंच पाता है। यह भी मंगल के कारण होता है। शरीर में कहीं भी पत्थर या फोड़ों का बनना मंगल ही है। केतु और मंगल दोनों घाव हैं, यानी चोट हैं। शरीर में किसी भाग का कट जाना या एक्सीडेंट हो जाना या अंग भंग हो जाना मंगल के कारण होता है। दोस्तों, एक्सीडेंट का कारक तो मंगल और केतु दोनों ही होते हैं, लेकिन जहां आपको दिख रहा है कि एक्सीडेंट हो रहा है वहां पर मंगल प्रभावी है। जहां आपको पता ही नहीं चल रहा है वहां केतु प्रभावी है। हमने केतु वाली वीडियो में इस बात को डिस्क्राइब किया है, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए एक बार और डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, आपको पता है कि आपको चोट लग सकती है, यहां पर मंगल है, लेकिन आप आराम से बैठे हुए अचानक से आपको आकर कोई तलवार से घायल कर देता है या आसपास आकर कोई बम गिर जाता है। ये घटना केतु से रिलेट करती है। महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर जिसमें अत्यधिक रक्तस्राव मंगल के कारण ही होता है। ज्यादा खून निकलने की समस्या जो कही जाती है वो भी मंगल की वजह से ही होती है। नक्सीर फूटना, नाक में खून गिरना, ये भी मंगल के कारण होता है। शरीर में फिस्ट्यूला, पाइल्स या कोई घाव, ट्यूमर, कैंसर बन जाना खराब मंगल की निशानी है। मंगल रक्त विकार है, यानी बोन मैरो की समस्या होना, पित्त उछलना या पित्त संबंधित कोई प्रॉब्लम होना, कॉपर की डेफिशिएंसी होना, मस्कुलर डिसऑर्डर, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, कंधों में दर्द होना और फ्रोजन शोल्डर की समस्या होना मंगल के कारण ही होती है। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों में एक बात समझिए कि शरीर में कहीं भी इरप्शन हो रहा है, जैसे धरती में ज्वालामुखी फटना, लाल लावा बाहर निकलना, ये एक भौतिक प्रक्रिया है। उसी तरह शरीर में कुछ भी फूटना या बढ़ना, ये मंगल के प्रभाव के कारण होने वाली घटना है। मंगल के कमजोर होने पर क्या मानसिक लक्षण दिखाई देते हैं, एक बार इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि मंगल ऊर्जा है, उसे सेनापति कहा जाता है। सेनापति अनुशासित होता है, उत्साही होता है और लोगों में जोश भरने वाला होता है। अगर मंगल नेगेटिव होगा तो बिल्कुल इसके विपरीत परिणाम दिखने लगेंगे। अत्यधिक जोश से समस्या जैसे उन्माद, पागलपन, मिर्गी आदि मानसिक रोग मंगल के कारण होते हैं। दोस्तों, यहाँ आप एक चीज और क्लियर करें कि मंगल का कमजोर होना, मंगल का खराब होना, मंगल अच्छा है पर कमजोर है, मंगल मजबूत है पर खराब है, दोनों में डिफरेंस है। हम इसे आगे चलेंगे तो क्लियर होता जाएगा आपको। आपने फिल्मों में सुना होगा, गुस्सा मनुष्य का दुश्मन है। यदि मंगल नकारात्मक है तो व्यक्ति अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता। शुक्र भावनाएं देता है, मंगल उन भावनाओं की ऊर्जा है, इसलिए काम का अधिक बढ़ना, क्रोध का अधिक बढ़ना, लालच का अधिक बढ़ना, घमंड का अधिक बढ़ना, हिंसा की भावनाओं में अधिकता आना, ये सभी मंगल के प्रभाव हैं।
जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मंगल का मजबूत होना पर खराब प्रभाव देना, जो व्यवहार क्रूर शासकों द्वारा किया जाता है वो व्यवहार है। यानी ज्यादातर क्रूर शासक क्रोधी होते थे, हिंसक होते थे और लालची होते थे। उसमें उनका मंगल तो मजबूत था पर वो बुरे रिजल्ट दे रहा था। जबकि मंगल का मजबूत होना और अच्छे रिजल्ट देने की निशानी ये होती है कि मंगल में योद्धाओं के गुण होते हैं और वह योद्धा न्यायप्रिय होता है। जबकि खराब मंगल के कारण व्यक्ति निरंकुश और तानाशाह हो जाता है। मजबूत मंगल के कारण उसमें योद्धा के गुण तो होंगे ही। अब हम बात करते हैं कि मंगल पॉजिटिव है पर कमजोर है तो उसके क्या लक्षण होंगे। कमजोर मंगल और नकारात्मक प्रभाव देने का कारण होता है बोल्डनेस की कमी होना, यानी खुलेपन की कमी होना। वह अपनी बात लोगों से खुलकर नहीं कह पाएगा। अपनी बात को सही तरह से सामने प्रस्तुत न कर पाना भी बुध की प्रॉब्लम है। लेकिन इसके अंदर बुध और मंगल के बीच में डिफरेंस कैसे पता करेंगे। मान लो कि आपका बुध की प्रॉब्लम है तो जब आप किसी से तर्क करेंगे तो अच्छा तर्क कर पाएंगे, लेकिन जब कोई इल्जाम लगाएगा तो सफाई नहीं दे पाओगे। ये प्रॉब्लम है बुध की। मंगल में क्या होता है कि मंगल की प्रॉब्लम में व्यक्ति सामान्य तर्क ही नहीं कर पाता, वह दृढ़ता से अपनी बात नहीं रख पाता, उसमें आत्मविश्वास और साहस की कमी मालूम होती है। यदि आत्मविश्वास की कमी मालूम होती है तो ऐसी स्थिति में पहला उपाय यह है कि आप उस व्यक्ति को टाइगर स्टोन कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको टाइगर स्टोन पहनना चाहिए। मंगल का रत्न मूंगा ऐसी स्थिति में पहना तो जा सकता है, लेकिन पहले कुंडली दिख लेनी चाहिए। मंगल के कारण कर्जे लेने की स्थिति आ जाती है और कर्जा चुका नहीं पाते हैं। कमजोर मंगल व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति पैदा करता है। कमजोर व पीड़ित मंगल व्यक्ति में ऐसे लक्षण पैदा करता है जिससे उसे क्रोध बहुत अधिक आता है और वह उस क्रोध के कारण खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता। गुस्से में सामान का इधर उधर फेंकना, कपड़े फाड़ना, ये सारी चीजें नेगेटिव मंगल के कारण होती हैं जब मंगल कमजोर होता है। लोगों का गलती करने के बाद भी अपनी गलती ना मानकर दूसरों पर डाल देना, यह भी कमजोर मंगल की निशानी है। अपने प्रियजनों की तुलना अपने आप से करना और उनको नीचा दिखाना, यह भी कमजोर मंगल की निशानी है। दूसरों को तकलीफ में देखकर खुश होना बुरे मंगल की निशानी है। कुंडली में कमजोर मंगल के आर्थिक लक्षण। मंगल के खराब होने पर संपत्ति का विवाद उत्पन्न होता है। व्यक्ति कितना भी विनम्र क्यों ना हो, लेकिन यदि मंगल खराब है तो वह संपत्ति विवाद दे सकता है, और अगर मंगल मजबूत है तो संपत्ति पे विजय प्राप्त कराएगा। फौज, पुलिस या गुंडों द्वारा प्रताड़ित होना या फिर डाकुओं द्वारा लूट लिया जाना नेगेटिव मंगल का कारक है। लड़ाई, झगड़े, दंगे या फिर एक्सीडेंट के केस में फंस जाना मंगल के कारण ही होता है। कभी कभी मांगलिक दोष होने के कारण जीवन साथी पर पैसा खर्च करना पड़ता है, यह भी कमजोर मंगल की निशानी है। आर्थिक लक्षणों में मंगल कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, थोड़े बहुत कर्जे जरूर करा देता है और कर्जों को भरने में टाइम लग जाता है। कुंडली में यदि मंगल कमजोर है तो इसके सामाजिक लक्षण क्या होंगे, ये कैसे पता लगाएं। मंगल के नकारात्मक प्रभाव के कारण व्यक्ति समाज से दूर रहना पसंद करता है। लोग इनसे मिलना बंद कर देते हैं और लोग इनसे कतराने लगते हैं। व्यक्ति हिंसक स्वभाव का होता है और इस हिंसक स्वभाव के कारण लोगों की उससे दुश्मनी भी हो जाती है। भाई से उसका बैर होना एक खास लक्षण है। यह लीडरशिप, इच्छा शक्ति और कंपटीशन तथा टीम स्पिरिट की कमी को दर्शाता है। इच्छा शक्ति की कमी होना मेन बात है। ऐसे व्यक्ति स्पोर्ट्स में भाग लेना कम पसंद करते हैं और यदि ये लोग स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं तो फिर अपनी चलाते हैं। ऐसे लोग इस तरह के खेल में ज्यादा कामयाब होते हैं जो अकेले अकेले होते हैं। अगर टीम वाला कोई भी गेम हो तो उसमें खराब मंगल बहुत नुकसान देता है। इन लोगों की टीम के लोग हमेशा शिकायत करते हुए पाए जाएंगे। भाइयों में प्रेम की भावना मंगल के कारण ही उत्पन्न होती है। भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उनके बीच में सम्मान है तो अच्छा मंगल है, लेकिन अगर एक दूसरे के प्रति उनके मन में बैर भावना है तो खराब मंगल की एक निशानी कही जाती है। थोड़े बहुत ससुराल से भी संबंध खराब हो जाते हैं। यदि केतु भी पीड़ित है तो ससुराल से झगड़े भी होने लगते हैं। जीवन साथी के साथ आपका जीवन कैसा रहेगा, इसके लक्षणों के आधार पर भी आप ये पता लगा सकते हैं कि मंगल कैसा है। दोस्तों, जैसे सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया और उसकी पालन की जिम्मेदारी विष्णु जी पर आई, ठीक उसी तरह से शुक्र
आपका जीवन साथी है, लेकिन उस जीवन साथी के साथ आपका जीवन कैसा चलेगा ये मंगल पर निर्धारित करता है। यानी मंगल डिसाइड करेगा कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी चलने वाली है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। शुक्र गाड़ी है और मंगल उसका ड्राइवर है। ड्राइवर पर डिपेंड करता है कि वह गाड़ी कैसी चलाता है। शुक्र अच्छा है यानी गाड़ी चमचमाती हुई नई गाड़ी है, परंतु मंगल खराब है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो गाड़ी ठुक जाएगी। यानी दोष किसका है? ड्राइवर का। गाड़ी खराब है मतलब शुक्र कमजोर है, लेकिन मंगल अच्छा है यानी आपका ड्राइवर अच्छा है, तो धीरे धीरे ही सही पर वह सही रास्ते से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। कमजोर मंगल के कारण व्यक्ति अनैतिक संबंध स्थापित करता है, उसमें काम वासना की अधिकता होती है और उसके विचारों में भी अभद्रता होती है, इसलिए वह दूसरे महिला या पुरुषों से व्यभिचार या द्विअर्थीय बातें करते हुए मिल जाते हैं। मंगल के बलहीन होने पर प्रेम विवाह में दिक्कत आती है। वह जीवन साथी के प्रति सम्मान को कम करता है और चरित्र को दूषित करता है। मंगल इस तरह के शारीरिक संबंध बनवाएगा जिसमें किसी तरह का प्रेम नहीं होगा। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति जिसकी शादी हो गई है किसी परिस्थितिवश, लेकिन वो किसी और से प्यार करता है, वो व्यक्ति अच्छे मंगल होने पर अपनी पत्नी को भी उतना ही सम्मान देगा जितना वह अपनी प्रेमिका को देता है। लेकिन यदि मंगल खराब है तो व्यक्ति अपनी प्रेमिका को जितना सम्मान देता है पत्नी को उतना सम्मान नहीं देगा और उससे केवल शारीरिक संबंध रखेगा और उसकी भावनाएं उस तरफ कहीं नहीं होंगी। इसीलिए कई बार मंगल के कारण ही द्विभार्या योग भी बनता है। यानी अच्छा मंगल अगर दो पत्नियां भी हैं तो दोनों से बराबर प्रेम कराएगा, और यदि मंगल बुरा होगा तो एक को वो पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देगा, यानी उसको कुछ नहीं समझेगा। अब हम ये जान लेते हैं कि यदि मंगल शुभ है तो क्या प्रभाव देगा। शुभ मंगल जातक को पराक्रमी, साहसी और निडर बनाता है। मंगल के शुभ प्रभाव से व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, वह किसी भी प्रकार के दबाव में रहकर कार्य नहीं कर सकता। शारीरिक रूप से बलवान होता है परंतु मानसिक रूप से उससे ज्यादा बलवान होता है। व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा बहुत क्रोधी तो होता ही होता है, क्योंकि मंगल की मजबूती क्रोध है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा है। वो ऊर्जा कहाँ निकलेगी, इसीलिए इन लोगों को क्रोधी कहा जाता है। ऐसे जातक सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं। ये लोग निडर होते हैं और ऊर्जावान होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए उत्साही होते हैं। ऐसे जातकों में प्रजनन क्षमता काफी अच्छी होती है। विपरीत परिस्थितियों में ऐसे जातक चुनौती को स्वीकार करते हैं और उसे मात भी देते हैं। बली मंगली के कारण व्यक्ति में भाई बहनों की उन्नति का एक खास जुनून होता है। वो अपने भाई बहनों को भी सही रास्ते पर रखता है। मंगल सेनापति है। अच्छा मंगल है तो शरीर मजबूत होगा, सीधा बोलने वाला होगा, अच्छा मित्र होगा और सच्चा सेवक होगा। आप पॉजिटिव मंगल के अगर परफेक्ट एग्जाम्पल को समझना चाहते हैं तो आप हनुमान जी को समझ सकते हैं। हनुमान जी के जीवन चरित्र में जितनी भी चीजें हैं वो एक परफेक्ट मंगल की बारे में बताते, यानी उस व्यक्ति पर मंगल का सबसे ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव होगा। अच्छे मंगल वाले लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। ये लोग अगर कर्जा लेते हैं तो उसे जल्दी उतार भी देते हैं। ये लोग न्यायप्रिय होते हैं, ईमानदार होते हैं और साहसी तथा परिश्रमी होते हैं। शुभ मंगल होने पर व्यक्ति के स्वभाव में निडरता और साहस कूट कूट कर भरा होता है। इस तरह के लोगों को जमीन आसानी से मिल जाती है। ये अग्नि का कारक होते हैं, इसीलिए ऐसे लोग बड़े रेस्टोरेंट, होटल और जमीन के मालिक होते हैं। मंगल से पंच महापुरुष योगों में से एक योग रोचक योग बनता है। जब कुंडली में मंगल लग्न या चंद्रमा से पहले, चौथे, सातवें व 10वें भाव में हो तथा वह मेष, वृश्चिक या मकर राशि में स्थित हो तो रोचक योग बनता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में रोचक योग का निर्माण होता है वह साहसी, पराक्रमी और निर्णय लेने वाला होता है, बुद्धिमान होता है। ऐसे लोग अच्छे खिलाड़ी, क्रिकेटर, बॉडी बिल्डर, पुलिसकर्मी, कमांड अधिकारी, सेना अधिकारी, साथ में राजनेता या फिर अच्छे टीचर भी बनते हैं। जातक की कुंडली में चौथे और सातवें घर में यदि रोचक योग बनता है तो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, व्यवसायिक सफलता मिलती है, प्रतिष्ठा तथा सम्मान प्राप्त होता है। यदि यह योग 10वें भाव में बनता है तो जातक एक सफल खिलाड़ी, नेवी अधिकारी, सेना अधिकारी, मंत्री होता है। मंगल से एक और योग बनता है जिसे हम मांगलिक दोष के नाम से जानते हैं। आमतौर पर मांगलिक दोष भारतीय लोगों के बीच में कुख्यात दोष है। कई जगह इसे कुजा दोष भी कहा जाता है। यही कारण है कि लोग विवाह करने से पहले कुंडली मिलाते हैं और ये पता लगाते हैं कि भाई मंगली दोष तो नहीं है। जब मंगल कुंडली के
पहले भाव में, दूसरे भाव में, 7वें भाव में, चौथे भाव में, 8वें भाव में तथा 12वें भाव में बैठा हो तो इसे मांगलिक दोष कहते हैं। हालांकि कई लोग दूसरे भाव में मंगल बैठे को मांगलिक दोष नहीं मानते, परंतु साउथ में इसे माना जाता है। यह भी मानते हैं कि चंद्र और शुक्र से भी यदि मंगल इन्हीं भावों में बैठा हो, यानी पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में, तो भी मांगलिक दोष लगता है। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमने एक स्पेशल अलग से पूरी वीडियो बनाई है जिसमें मांगलिक दोष के लक्षण तथा मांगलिक दोष से कैसे बचा जाए इस पर वीडियो बनाई है। आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मंगल के अशुभ होने से व्यक्ति का विवाह थोड़ी देर से होता है। मंगल दोष के कारण विवाह के कुछ समय बाद मानसिक तनाव, ग्रह कलश, संतानहीनता, तलाक आदि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई विद्वानों का मानना है कि मंगली का विवाह मंगली से कराया जाए ताकि दोनों की ठीक से निभे। कुछ विद्वानों का मत है कि यदि जन्म कुंडली में मंगल पहले, दूसरे, चौथे और 12वें भाव में हो तो यह नीच मांगलिक दोष होता है, यानी मंगल का प्रभाव थोड़ा कम बुरा होता है। अगर वहीं 7वें और 8वें भाव में हो तो यह मंगल के दुष्प्रभाव को बढ़ा देता है। दोस्तों, मंगल तथा मांगलिक दोष के बारे में हमने चर्चा की। अब हम इसके उपायों पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। यदि किसी युवती की कुंडली में मंगल दोष पाया जाता है तो वह विवाह से पहले गुप्त रूप से किसी पीपल, वट वृक्ष या किसी घड़े से विवाह कर ले, जिसे घट विवाह भी कहा जाता है, और लगभग 40-45 दिन बाद वह दूसरा विवाह कर ले, यानी किसी व्यक्ति से विवाह कर ले। तो ऐसी स्थिति में उसकी मांगलिक दोष की परिहार्यता हो जाती है, यानी लगभग 80% तक उसको लाभ मिलता है इसका। देखिए, थोड़ा बहुत तो मंगल का प्रभाव रहेगा, इसे कोई कम नहीं कर सकता। भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से भी इस दोष से छुटकारा मिलता है। मंगल गौरी व्रत रखने से भी इस दोष से छुटकारा मिलता है। मंगलवार वाले दिन शिवलिंग पर जाकर कुमकुम, लाल मसूर की दाल और लाल गुलाब अर्पित किया जाए तो भी नकारात्मक मंगल से लाभ मिलता है। मंगल की दशा आपकी मनोदशा पर असर डालती है, इसलिए भोजन में हमेशा गर्म भोजन ले, इससे पाचन भी अच्छा रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और मंगल का पूरा प्रभाव भी होगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव रसोई में ही होता है। यदि राहु खराब है तो कहते हैं रसोई में बैठकर भोजन करना चाहिए, लेकिन यदि मंगल खराब है तो आपको गर्म भोजन करना चाहिए, इससे मंगल अच्छा होने लगता है। मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर बूंदी का प्रसाद चढ़ाने से भी मंगल शुभ होता है। मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है। मंगल ग्रह की शांति के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष या फिर मूंगा धारण किया जा सकता है। घर आए मेहमानों को मिठाई खिलाने से कुंडली में मंगल दोष के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। कुंडली में मंगल दोष है तो विवाह से पहले नीम के पेड़ के साथ 7 फेरे लगाए जाने चाहिए और 43 दिन बाद दूसरा विवाह किया जाना चाहिए। तब तक उस पेड़ के साथ मित्रता वाला व्यवहार करें। लाल वस्त्र, मसूर की दाल, रक्त पुष्प यानी लाल फूल, लाल चंदन, मिष्ठान और खाने पीने की वस्तुएं लपेटकर सर पे से 7 बार उतारकर नदी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से भी मंगल शुभ होता है। मंगल दोष से निपटने का सबसे आसान तरीका तो हनुमान जी की नियमित उपासना है और ये पूरी दुनिया में प्रूव है। मंगल की दिशा दक्षिण मानी जाती है, इसलिए दक्षिण दिशा में भारी सामान रखें। हल्का सामान रहेगा तो मंगल कमजोर रहेगा। घर से बाहर निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा लेना चाहिए। गुरु की सेवा करने से भी मंगल मजबूत होता है, क्योंकि बृहस्पति बुद्धि पर कंट्रोल करते हैं और आपकी बुद्धि ठीक रहेगी तो मंगल आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मंगल का बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इसका नियमित 108 बार जाप करना चाहिए। मंगल के और भी मंत्र हैं जिनका आप जाप कर सकते हैं। इंटरनेट पे सैकड़ों मंत्र मिल जाएंगे जिनको आप जप सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। मंगलवार वाले दिन हनुमान जी की पूजा करना सबसे अच्छा होता है। मंगल के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है गुड़ का खाना। आप रोज सुबह उठकर चने के दाने के बराबर एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लें और पानी पी लें। उसके बाद आप अपनी दिनचर्या पर जाएं। ये काफी अच्छा उपाय है मंगल का और बहुत कारगर भी है। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।